संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुजराती साहित्यकारों पर स्वामी विवेकानंद का प्रभाव, इस विषय पर चर्चा चल रही है। इसी श्रृंखला में आज हम पहले चर्चा करेंगे माननीय श्री मनसुख भाई सल्ला। न केवल वे सुविख्यात साहित्यकार हैं, उससे भी ज़्यादा बढ़कर के बहुत ही जाने माने शिक्षणविद हैं और गुजरात में शिक्षण के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा नाम है। ही इज़ एन अथॉरिटी पर्टिकुलरली रिलेटेड टू वैल्यू एजुकेशन। मूल्यनिष्ठ शिक्षा देने के बारे में जो बातचीत चलती है उसमें उनको अवश्य बुलाया जाता है, क्योंकि उन्होंने स्वयं एक्सपेरिमेंट किया है, स्वयं अपने जीवन में मूल्यों को उतारा है और दीर्घ कई वर्षों तक वे लोक भारती से युक्त रहे, जो कि वैल्यू एजुकेशन देने वाली संस्था है। अत्यंत संक्षेप में उनका इंट्रोडक्शन लें तो 2 नवंबर 1942 को उनका जन्म हुआ नेसड़ी गांव में, सावरकुंडला तालुका, जिला अमरेली में। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, द ग्रेटर द स्ट्रगल द ग्रेटर द पर्सन हु कम्स आउट ऑफ इट। संघर्ष जितना महान होगा, वह मनुष्य जो संघर्ष करके बाहर निकलेगा वह भी महान होगा। तो श्री मनसुख भाई सल्ला का जो जीवन है इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। मात्र 5 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पिता की छत्रछाया गंवा दी। जब तक पिताजी थे इतना प्राचुर्य था, इतनी धन संपत्ति थी कि कहते हैं मनसुख भाई सल्ला स्वयं कि मेरी माँ के देह में कम से कम 1 किलो सोना रहा करता था। परंतु जब पिताजी की मृत्यु हो गई, परिस्थितियां बदल गई, तब ऐसी परिस्थिति आई कि खाने को भी नहीं मिलता था, भरपेट भोजन भी मिलने का सवाल उत्पन्न हुआ। पर उनकी माँ की कुछ विशिष्टताएं थी। कभी उन्होंने हाथ नहीं फैलाया किसी के आगे, बहुत डिग्निफाइड उनका बिहेवियर था और हिम्मत नहीं हारी और कभी परावलंबी नहीं रही, आत्मनिर्भर रही, मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाया। आप समझ सकते हैं कि जो इतने प्राचुर्य में पली थी, वे ही परिस्थिति बदलने पर बिल्कुल किसी भी प्रकार की लाचारी का कोई भाव नहीं, असहायता का कोई भाव नहीं, निराशा या हताशा या जीवन के संघर्ष में से हार जाना, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी महान माता के गर्भ में आए थे मनसुख भाई सल्ला और बहुत उन्होंने संघर्ष किया। फिर बाद में स्कूलिंग होने के बाद वे स्कूल में ही 1959 में 1959 से 63 वहीं से वे ग्रेजुएट हुए, लोक भारती सणोसरा। इसके बारे में सभी लोग जानते हैं, गुजरात में बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही वेल नोन संस्था है लोक भारती सणोसरा, भावनगर के पास है। मनुभाई पंचोड़ी दर्शक, ये भी एक बहुत बड़े साहित्यकार एवं बहुत बड़े शिक्षणविद, इन्होंने ये प्रारंभ किया था एक नया एक्सपेरिमेंट। गांधी जी की वह बुनियादी तालीम के उनके उपदेश के आधार पर
बहुत ही सुंदर उसका कार्य कई वर्षों से चल रहा है। तो 1959 टू 63, 1959 से 63 तक वे उन्होंने वहाँ से स्नातक हुए। फिर गुजरात विद्यापीठ भी गांधी जी के विचारों के अनुसार गांधी जी ने स्वयं जिसका निर्माण किया, ऐसी गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में है। उसमें एमए में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए, गोल्ड मेडलिस्ट हुए 1965 टू 67, ये 2 वर्षों में। और उनका जो कैरियर रहा, एजुकेशनल कैरियर भी बहुत ब्रिलियंट कैरियर रहा। लोक भारती सणोसरा में लेक्चरर थे 67 से लेकर 82 तक, दीर्घ कई वर्षों तक। फिर वहीं पर आचार्य भी रहे 1983 टू 2003। फिर डीन रहे रूरल स्टडीज़ फैकल्टी के। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी रहे गुजराती साहित्य परिषद अहमदाबाद के, और जनरल काउंसिल के मेंबर रहे साहित्य अकेडमी न्यू दिल्ली के। ऐसे कितने ही प्रकार के उन्होंने एजुकेशनल अपने बहुत बड़ी जिम्मेदारियां निभाई। इतनी उम्र में, अभी 78 वर्ष की उम्र में भी बहुत एक्टिव हैं, वेरी पॉजिटिव माइंडेड, बहुत ही मूल्यनिष्ठ, और अभी भी इतने सारे संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, कितने सारे कार्यक्रमों में जाते हैं। अभी अभी उनके साथ, जैसा मैंने कहा, दर्शक अवार्ड जब मिला पिछले वर्ष निवेदिता स्कूल को, श्री गुलाब भाई जानी और मूषाबेन जानी, उनको जब मिला तब वो आए थे खुद, क्योंकि वो दर्शक अवार्ड जो कमेटी के हैं वही पूरा देखते हैं वो ट्रस्ट को। तो उस समय भी आए थे, उस समय ये लास्ट मुलाकात हुई। उसके पहले मोरारी बापू ने शिक्षण सत्र का आयोजन किया था कुछ 5-6 वर्षों पहले। उस समय पूरा संचालन इनका था, कंप्लीट पूरा संचालन। मुझे कहा गया था स्वामी विवेकानंद का शिक्षण दर्शन, उसके बारे में मैंने गुजराती में प्रवचन दिया था। खुद मुरारी बापू भी ये मुरारी बापू की विशेषता है, वो नीचे बैठ करके सब प्रवचन सुनते हैं, स्टेज पर नहीं बैठते हैं। पर ये मनसुख भाई सल्ला ने, मैं देखा खुद ने, इतनी अच्छी तरह वो जो शिक्षण पर्व उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, और इस प्रकार के तो कई कार्यक्रम वे आयोजित करते रहते हैं, खुद आयोजक रहते हैं, खुद कोऑर्डिनेटर रहते हैं, या खुद उसमें प्रवचनकार रहते हैं। कई कार्यक्रमों में व्यस्त रहने के बावजूद भी इतनी उम्र में और भी कई जिम्मेदारियां उन पर है। प्रमुख है गुजराती केळवणी परिषद के, ट्रस्टी है मनुभाई पंचोड़ी दर्शक फाउंडेशन के, जैसा बताया अभी, और कार्यवाहक समिति गुजराती साहित्य परिषद के भी मेंबर हैं। और CN विद्यालय के जो जितनी भी एजुकेशनल संस्थाएं हैं, उन सब में जो उसकी सबकी जो एडवाइजरी कमेटी में भी वे उसके प्रमुख हैं, एडवाइजरी कमेटी के। और बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी है, कुल 12 किताबें खुद ने लिखी है, 6 पुस्तकें संपादित की है, ऐसे 18 से ज़्यादा उनकी पुस्तकें हैं। 51 से ज़्यादा उनके आर्टिकल्स, लेख अत्र तत्र प्रकाशित हुए हैं, जिसमें स्वामी विवेकानंद पर भी उनके लेख हैं। 18 शॉर्ट स्टोरीज उनकी प्रकाशित हुई है। तो ऐसे कई उनकी किताबें प्रकाशित हुई है, और कई उनको पुरस्कार भी मिले हैं, जिसमें कुछ का नाम हम दें तो दर्शक साहित्य सम्मान उनको मिला विद्या गुरु फाउंडेशन सावरकुंडला से। नर्मद चंद्रक 2019 का मिला, दर्शक साहित्य सम्मान था 2015 का, और नर्मद चंद्रक उनको मिला 2019 का नर्मद साहित्य सभा सूरत की ओर से। फिर शिक्षण पुरस्कार जो उनको मिला, भाईताई शिक्षण अवार्ड 2010 में, मान भाई भट्ट श्रेष्ठ शिक्षक सम्मान 2011 में शिशु विहार भावनगर की तरफ से, अनंतराय रावल शिक्षक अवार्ड 2012 में, सारस्वत अवार्ड 2015 में, अचला फाउंडेशन का अचला फाउंडेशन की तरफ से था वो सारस्वत अवार्ड, और PDP यूनिवर्सिटी गांधीनगर की ओर से शिक्षक सम्मान 2017 में। ऐसे कई उनको अवार्ड मिले हैं, और उनका विशिष्ट प्रदान रहा है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में गुजराती का जब पूरा जो सिलेबस वो उन्होंने बनाया 1992-93 में, और पाठ्य पुस्तक मंडल, टेक्स्ट बुक जो मंडल है गुजरात राज्य का, उसमें भी वो न केवल संपादक हैं, एडवाइज़र भी हैं, विशेष करके गुजराती भाषा के लिए। तो गुजराती भाषा में
पूरे गुजरात में गुजराती भाषा का मानो हम कह सकते हैं अथॉरिटी यदि कोई है आज, तो ये मनसुख भाई सल्ला, और शिक्षणविद के रूप में मूल्यनिष्ठ शिक्षण में बारे में यदि कोई है तो ये मनसुख भाई सल्ला, और साथ साथ में साहित्य में भी उनका प्रदान है। ऐसे मनसुख भाई सल्ला को मैंने कहा था कि स्वामी विवेकानंद पर उन पर क्या इन्फ्लुएंस है, तो उन्होंने एक लेख भेजा है, स्वामी विवेकानंद पर जो लेख लिखा है उसमें उनके भावनाएं उन्होंने व्यक्त की हैं। भारतीय समाजना पुनरुत्थान अग्रणी स्वामी विवेकानंद, ये लेख का नाम है, लेख का टाइटल है, जिसमें वे कहते हैं, माध्यमिक शाळाમાં स्वामी विवेकानंद शब्द द्वारा મારી સામે આવ્યા, માધ્યમિક શાળામાં સ્વામી વિવેકાનંદ શબ્દ દ્વારા મારી સામે આવ્યા, स्वामी विवेकानंद शब्द द्वारा मारी सामे आव्या। मैंने सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जो मेरे पास आए वो था जब मैं मिडिल स्कूल में पढ़ता था, और वो शब्द के माध्यम से आए, परंतु तेमनो शब्द अंतरतममांथी उगेलो हतो। ए मात्र छपायेलो निर्जीव शब्द न रह्यो, पण समस्त प्राणने स्पर्श करतो होय तेवो अनुभव थयो। यद्यपि वो शब्द के माध्यम से आए थे, पर वो शब्द निर्जीव नहीं था, उसने मेरे अंतर मन को झकझोर दिया, उसमें वो समस्त प्राण को मेरे समस्त प्राण को उसने स्पर्श किया। ऐसे थे विवेकानंद जी के शब्द। फिर बोलते हैं, उठो जागो और ध्येय प्राप्ति सुधी मंड्या रहो, उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। ये तो उपनिषद का लिया हुआ वाक्य है, कई लोगों ने कहा है, पर जब स्वामी विवेकानंद ने अपनी वाणी के द्वारा जब उस मंत्र को बोला भारतवासियों के सामने, तो उस समय जो पूरा जागृति आई पूरे देश में, वो किसी बार नहीं आई। स्वामी जी का जो साध था, स्वामी जी का जो आह्वान था, ये जो उस वाक्य के द्वारा समस्त राष्ट्र को जगाने वाला वो आह्वान था। फिर वे कहते हैं, हूँ सद्भाग्य गणु छू कि घड़तर कालमां ज मने स्वामीजीનું साहित्य મળ્યું। बोले मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे अपने चरित्र निर्माण के समय में ही मुझे स्वामी विवेकानंद जी का साहित्य मिल गया। जाति वर्ण धर्म देश સાથે સંકળાયેલી માનવીય મર્યાદાઓ ખસેડી દઈને વિશાળ અને વૈશ્વિક ધ્યેય માટેનું આહ્વાન તેમની વાણી આપી રહી હોય તેવું અનુભવાતું। मैं जब भी उनकी किताब पढ़ता था, एक वैश्विकता की झलक उसमें हमेशा रहा करती थी, संकुचितता कोई नहीं थी उनके उपदेश में। तो ये जो उनकी जो एक ये उनकी वह उदारता, वैश्विकता और प्राणों को एकदम से ऊर्जावान बनाने वाली और ऊर्जावान होकर के चारों ओर फैल जाने वाली, उस प्रकार की जो असर ये मुझे हुई जब स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ी। फिर स्वामी जी ने शिकागो विश्व धर्म सभा में जो व्याख्यान दिया था, उसमें भाइयों और बहनों तो इन्हीं जादुई असर केम थी, तो इतनी जादुई असर क्यों हुई जो उन्होंने सिस्टर ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहा। बोले वो ऐसा मानते हैं मनुभाई सल्ला कि मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने स्वयं सभी सीमाओं को पार करके वैश्विकता को अपने हृदय में समा लिया था, और हृदय वैश्विकता उनके रग रग में थी, इसलिए ये सभी भाई बहनों को सचमुच में लगा उनके हृदय की वाणी जो थी वो इनके हृदय तक छू गई, और इसलिए उठ करके 2 मिनट तक ताली बजाते रहे। फिर कहते हैं, उच्च शिक्षणમાં અને કેળવણી ક્ષેત્રે જીવન કાર્ય કરતા અવારનવાર મારે સ્વામીજીના લખાણોનો અભ્યાસ થતો રહ્યો, ત્યારે સૌથી મુખ્ય અનુભવ એ થયો कि वर्तमान शिक्षण આપણું दर्शन अत्यंत खंडित અને एकांगी है। फिर बोले, मुझे ऐसा बहुत सारा अवसर मिला, क्योंकि एजुकेशन की नई पॉलिसी ड्राफ्ट करना हो या एजुकेशन के बारे में कुछ देना हो या उसके बारे में चिंतन करना हो, तब जब मैं स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ता था तो एक बात मुझे क्लियर हो गई कि स्वामी विवेकानंद का जो शिक्षण का या एजुकेशन के बारे में जो आइडियाज़ थे वे अभिनव थे, मौलिक थे, और हमारी वर्तमान शिक्षण पद्धति है वो खंडित है, एकांगी है, और हमने वो हमारी एजुकेशन पॉलिसी को, हमारी एजुकेशन सिस्टम को, हमारे एजुकेशन को केवल शरीर तक ही सीमित रखा है, केवल बाह्य उसकी जो व्यवस्था तक ही सीमित रखा है, ज़्यादा से ज़्यादा कैरियर डेवलपमेंट तक ही सीमित रखा है, पर पूरे मनुष्य के निर्माण की बात स्वामी विवेकानंद जो की है, मनुष्य निर्माणकारी शिक्षण,
मनुष्य निर्माणकारी शिक्षा, चरित्र निर्माणकारी शिक्षा, ये हम आज नहीं कर पा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद के विचारों से लगता है कि हम लोग कितने दूर हैं उनके विचारों से। એટલે કે સ્વામીજી અનુસાર મનુષ્યના આત્મતત્વના ઉત્તમાંશો પ્રગટ થાય એ સાચી કેળવણી છે, આજનું ભણતર એ કેળવણી નથી। तो मुझे ये स्पष्ट हो रहा है कि अभी जो एजुकेशन दिया जा रहा है वो सच्चा एजुकेशन नहीं है। स्वामी विवेकानंद के विचारों के बाद मुझे लगता है कि उन्होंने जो कहा वही ठीक है। एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। कितनी महान बात उन्होंने कह दी है कि यह जो आत्मतत्व की जो ट्रेनिंग, जो भीतर में जो महानता छुपी हुई है, उसको प्रकट करने वाला जो तत्व है वो है एजुकेशन। तो ये बात हमारी अभी भी वर्तमान शिक्षा में हम लोग नहीं ले पा रहे हैं, ये हमारी खामी है, इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसे महान एजुकेशनिस्ट मनसुख भाई सल्ला बोलते हैं। फिर कहते हैं स्वामीजीના રાજયોગ અને મનુષ્યત્વના વિકાસ અંગેના લક્ષણો વાંચતા સમજાયું કે આત્મતત્વની ખીલવણી માટે શરીરની સુદૃઢતા અનિવાર્ય છે। बोले एक बहुत और भी एक बहुत विशेष बात मुझे लगी कि सभी लोगों ने आत्मतत्व की बात कही है, सभी लोगों ने आत्मज्ञान की बात कही, सभी लोगों ने आध्यात्मिकता बात की, पर ये स्वामी विवेकानंद एक ऐसे विरल संत हैं जिन्होंने कहा कि आध्यात्मिक तो पाने के लिए भी शरीर को सुदृढ़ करना पड़ेगा। ये पहले विरल संत। ये फुटबॉल के द्वारा तुम स्वर्ग के यदि नज़दीक पहुँचोगे, ये बात जो कल भी हमने बोली थी वही बात यहाँ पर ही कहते हैं कि मुंडकोपनिषद में जो कहा था नायमात्मा बलिनेन लभ्य, ये स्वामी विवेकानंद जी हमारे समक्ष बहुत अच्छी तरह रखा है और बार बार रखा है, और उस पर उन्होंने इतना सारा जोर दिया है। ये मुझे उनकी स्पेशलिटी लगी है, जिसके कारण मैं स्वामी जी से आकृष्ट हुआ। और उन्होंने कहा कुदरत અને વૈશ્વિક સંવાદિતાવાળું જીવન જ પોષક અને ટકે તેવું છે, એ સંદેશ વધુને વધુ સ્પષ્ટ થશે। स्वामीजीની योग અને ઉર્ધ્વ જીવનની વાત મનુષ્ય જાતને આ સંદર્ભમાં સમજવી જરૂરી બનશે। उन्होंने कहा कि शायद अभी तक भी हम स्वामी जी के इस प्रकार की वैश्विकता के संदेश को समझ नहीं पाए हैं। जैसे जैसे आगे दिन आएंगे भविष्य में शायद हम लोग स्वामी जी के इस संदेश को ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। और एक बात कही कि स्वामी जी ने नास्तिकता की एक अलग ही विशिष्ट जो परिभाषा दी, उस समय चकित रह गया। स्वामी जी कहते हैं द ओल्ड रिलीजन सेड ही इज एन एथिस्ट हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, द न्यू रिलीजन सेज ही इज एन एथिस्ट हु डज नॉट बिलीव इन हिमसेल्फ। कि पुराना धर्म कहता था नास्तिक वो है जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। स्वामी जी कहते हैं मैं ऐसा कहता हूँ जिसको अपने आप पर विश्वास नहीं, वही नास्तिक है। तो ये एक नई नास्तिकता की परिभाषा स्वामी जी ने दी, उससे मैं बहुत आकृष्ट हुआ कि कैसे वे संत हैं जो एक क्रांतिकारी संत जो हमको नास्तिकता की दूसरी एक बहुत बात बोलते हैं। स्वामी जी नास्तिकनी व्याख्या समूळगी बदली नाखी, पूरा उन्होंने कॉन्सेप्ट ही बदल दिया नास्तिकता का। माटे बहुत प्रेरक बनी रहे थे और ये बहुत ही प्रेरणादायी है सबके लिए। मेरे लिए तो प्रेरणादायी है बोलते हैं, पर सबके लिए प्रेरणादायी। फिर उसके बाद बोलते हैं कि स्वामी विवेकानंद की एक और विशिष्टता मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये कहते हैं स्वामी जी रामकृष्ण मिशन स्थापना करीने समझाव्યું। उन्होंने जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करके समझाया कि पृथ्वी परનો એક પણ માણસ અભાવગ્રસ્ત હોય, અન્યાય વેઠતો હોય, બીમાર અને અજ્ઞાન હોય ત્યાં સુધી તમે નારાયણને ઓળખ્યા નથી। बोलते हैं कि सच्चे नारायण यही हैं जो दर्दी हैं, गरीब हैं। यह स्वामी विवेकानंद ने बताया। कितनी एक क्रांतिकारी ये बात थी कि हमारी पूजा केवल मंदिर मस्जिद गिरजा तक सीमित न हो, पर मनुष्य मात्र में जो ईश्वर, उसकी सेवा, वो जो नारायण है, जीवित नारायण, ये नारायण की पूजा की बात की। और केवल मुँह से बात नहीं की, उन्होंने प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए रामकृष्ण मिशन नाम की संस्था भी शुरू की, जो आज तक इतना अच्छा काम कर रही है। बोले इससे मैं प्रभावित हुआ हूँ। फिर कहते हैं स्वामी विवेकानंदे गांधीजी पहला घણા વર્ષો અગાઉ દરિદ્રનારાયણની વિભાવના આપી। कहते हैं गांधी जी आए उसके बहुत वर्षों पूर्व स्वामी विवेकानंद जी हमको दरिद्रनारायण की विभावना दी। विनोबा भावे ने यही कहा था कि स्वामी विवेकानंद ने सबसे पहले ये वर्ड कॉइन किया दरिद्रनारायण की सेवा, उसके बाद में फिर गांधी जी ने उसको अपनाया। फिर कहते हैं कि रामकृष्ण मिशन की जो प्रवृत्तियां हैं आज भी स्वामी जी को जो उनकी भावना को साकार रूप दे रही है, तो इससे भी मैं प्रभावित हुआ हूँ कि केवल वह
थियोरिटिकल बात नहीं रह गई जो स्वामी जी ने कहा, उसको प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी उन्होंने दिया है। इसलिए वो कहते हैं लास्ट में, આ કારણે સ્વામી વિવેકાનંદના વિચારો ભારતીય પ્રજા માટે આજે એટલા જ પ્રસ્તુત છે, એને સેવશું ને આપણે પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં ટટ્ટા રહી શકીશું. જીવનમાં શું ગૌણ અને શું મુખ્ય તેના વિવેકમાં સ્પષ્ટ રહી શકશું. ધર્મનું કેવું સ્વરૂપ જીવનનું ધારક બની શકે તે વહેલું સમજાશે અને વ્યાપકતા તરફ સહજપણે યાત્રા કરી શકશું. तो ये अंत में ये कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद के विचार धीरे धीरे, अभी और भी धीरे धीरे हम लोग समझेंगे, तो हम जैसे जैसे हम समझेंगे तब हमको लगेगा कि वो कितने प्रस्तुत है आज के लिए, और न केवल भारत के लिए, सारे विश्व के लिए। और इसको हम लोग को अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में एवं सामूहिक जीवन में भी उसको प्रतिफलित करने का हम प्रयत्न करेंगे तो हमारा जीवन धन्य होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मनसुख भाई सल्ला ने स्वामी विवेकानंद के प्रति अपनी वह श्रद्धा प्रकट की है। मनसुख भाई सल्ला के जो बहुत सारी किताबें हैं, जैसा बताया 18 से ज़्यादा किताबें, बहुत सारे लेख, उसमें से 3 किताबें ज़्यादा सम्मानित हुई है। एक तो है अनुभवनी एरण पर, दूसरा है माणसाईनी केळवणी, और तीसरा है तुलसी के आराना दीवा। तो हम मनसुख भाई सल्ला के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदन करते हैं, और हम ऐसी आशा करते हैं कि भविष्य में रामकृष्ण मिशन के साथ उनका और भी अधिक संबंध रहेगा। उनको हम लोग निमंत्रण देंगे यहाँ आने के लिए, और इस प्रकार से उनके साथ का हमारा संबंध बढ़ता रहेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। और हम ये आशा करते हैं कि इस 78 वर्ष की उम्र में भी इतने उत्साह के साथ ये जो कार्य में लगे हुए हैं, विशेष करके मूल्यनिष्ठ शिक्षा के लिए, उस महान कार्य के लिए स्वामी विवेकानंद आशीर्वाद उन पर बरसे, ऐसी स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रार्थना करते हुए हम यहाँ विराम देते हैं। उनके संबंध में बोलेंगे।